नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माउनो की तरफ से AU-A03 प्रोफेशनल माइक। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इस माइक का इंस्टॉलेशन कर दिया है और इस समय ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं बाद में इसकी अनबॉक्सिंग टेस्टिंग सब करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाऊंगा। उसके बाद इसका इंस्टॉलेशन करना आपको सिखाऊंगा। उसके बाद मैं इसकी खुद साउंड क्वालिटी को रिकॉर्ड करके टेस्ट करूंगा। उसके बाद फाइनल रिव्यू आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस माइक को डिटेल में समझते हैं। माउनो का AU-A03 प्रोफेशनल माइक हमारे सामने आ चुका है। अब हम इसको अनबॉक्स करके देख लेंगे क्या क्या हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। वाह, यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका यूज़र मैनुअल देखने के लिए मिल जाता है। थैंक यू का कार्ड मिल जाता है माउनो की तरफ से। और यहाँ आप देख सकते हैं हमें ये प्लेट मिल जाती है जिसके थ्रू हमारी आवाज़ छनकर माइक तक पहुँचती है। माइक के ऊपर लगाने वाला ये दिया गया है जिसको माइक के ऊपर इस तरह लगा देते हैं, ये इस तरह गोल सा हो जाता है। और फाइनली आप देख सकते हैं कितना तामझाम इसके अंदर हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये इसका स्टैंड है जिसको हम टेबल में फिट कर सकते हैं। ये लीड देखने के लिए मिल जाती है। इस लीड का प्रयोग दोस्तों हम एक सिरा, ये वाला सिरा है, इसको माइक में लगाएंगे और ये वाला सिरा हमारा लैपटॉप या मोबाइल में लगेगा। और एक दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इसको 2 वे स्प्लिटर भी बोल देते हैं, देख सकते हैं। और एक दोस्तों हमें इस तरह का टैग दिया गया है ताकि हम अपने जो तारों को इसके थ्रू टाई कर सकें। और साथ में हमें ये टेबल स्टैंड दिया गया है जिसके माध्यम से हम अपने इस माइक को टेबल के ऊपर माउंट करेंगे। और साथ में दोस्तों ये दिया गया है जिसके ऊपर हमें अपना माइक को होल्ड करना है। और फाइनली अब हमारे सामने आ गया है हमारा माउनो का माइक। अरे बाप रे दोस्तों, आप देख सकते हैं अगर इसकी लेंथ की बात की जाएगी दोस्तों, ये 5.5 इंच के आसपास ये मोटा है, मतलब लंबा है। और मोटाई की बात की जाएगी तो मोटाई दोस्तों इसकी इतनी है, ये देख सकते हैं मेरा पूरी उंगलियों पे आ रहा है। यहाँ पे आप माउनो की ब्रांडिंग में देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया है ये दोस्तों, हमें माइक देखने से ही पता लग रहा है। चलिए दोस्तों अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हम अपने इस माइक को इंस्टॉल करेंगे। इसको आपको इस तरह ढीला कर लेना है। ढीला करने के बाद आपको इस तरह इसको टेबल में डाल देना है। टेबल में डालने के बाद आपको इसको टाइट कर देना है। ये हमारा लग चुका है। अब हम इसका स्टैंड लगाएंगे। इसको तरह खोल देंगे। खोल के हमने एक सिरे को यहाँ पर इसमें लगा दिया है। इसको लगाने के लिए दोस्तों हम सीधा इसको इस प्रकार, यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इसको थोड़ा सा ढीला कर लेंगे ताकि अंदर चला जाए। अभी आप देख सकते हैं अंदर चला गया है और हमने इसको लॉक कर दिया है। आप देख सकते हैं स्टैंड दोस्तों हमारा टेबल के साथ फिक्स हो चुका है। अब हम इसका अगला पार्ट इसमें लगाएंगे। अब हम इसको अपने इस स्टैंड में दोस्तों लगाएंगे। इसके अंदर थ्रेड है और इसके दोस्तों ऊपर थ्रेड है। अब हम इसको दोस्तों यहाँ पे रख के हम इसको टाइट कर लेंगे इस तरफ। अब हम अपने माइक को इस स्टैंड में लगा देंगे। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें 2 क्लिप आपको दिख रहे होंगे, एक क्लिप ये, दूसरा क्लिप ये। आपको इस तरह इसको दबाना है। दबाने से इसका थोड़ा सा मुंह खुल जाएगा ताकि अंदर चला जाए। देखिए मैं इसको दबा रहा हूँ, दबाने से इसका मुंह खुल गया है और ये माइक इसके अंदर जा चुका है, ये फिट हो चुका है। अब हम इस फोम को इस माइक के ऊपर लगा देंगे। अब बात आती है इसको इंस्टॉलेशन की, इसको किस प्रकार इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको इस डंडी के ऊपर इस तरह लगा देंगे। ये इसको खोल लेना है आपको इस तरह, ये स्क्रू है और इसको इसके ऊपर इस तरह डाल देना है। ये लग गया है और इसको टाइट कर देना है। आप देख सकते हैं हमारा ये पूरा माइक है वो तैयार है। इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारा माइक हमने पूरी तरह इंस्टॉल कर लिया है।
इस माइक की खासियत यह है कि आप इसको नीचे ऊपर जितना ऊपर चाहें सीधा खड़ा कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो दाएं बाएं भी कर सकते हैं। ये देखिए दाएं बाएं जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है उसको उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें इस प्रकार के छेद दिखाई देते हैं। इस तरह की छेद हमें दोस्तों माइक के नीचे दिखाई देते हैं। इस लीड को हम अपने माइक में लगा देंगे। ये हमने लगा दिया अपने माइक में। ये माइक के साथ लॉक हो गई है और इसके बाद हम इसको खोल के अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको आवाज रिकॉर्ड करके सुनाएंगे। अब आपको जो आवाज आएगी वो आवाज आपको इसी माइक की आएगी। इस माइक को अब मैं अपने इसी फोन में लगा रहा हूँ जिससे मैं इस समय शूटिंग कर रहा हूँ। दोस्तों अब आप जो ये आवाज सुन रहे हैं माउनु के AU A03 की आवाज सुन रहे हैं। अब हमने इसकी पूरी तरह से अनबॉक्सिंग कर ली है, इंस्टॉलेशन कर लिया है। अब फाइनली हम इसकी आवाज टेस्ट कर रहे हैं। अब आप खुद ही अंतर कर सकते हैं। इससे पहले आपने जो भी आवाज सुनी वो बोया की BY-M1 माइक की आवाज सुनी और ये जो आवाज है इस आवाज को सुनने के बाद मैं खुद दोनों के दोनों आवाजों का कंपैरिजन करूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी आवाज मुझे ज्यादा बेहतर लगी। एक्चुअल में ये जो प्रोफेशनल माइक जिस प्रकार बताया गया है उस प्रकार ये प्रोफेशनल माइक है या नहीं, ये सारी की सारी बातें अब हम जानेंगे। लेकिन अगर इसके लुक की बात की जाए तो दोस्तों लुक मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव ये लुक लग रहा है और कहीं ना कहीं हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आज हम म्यूजिशियन बन गए हैं। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इसका जो ओवरऑल लुक है, वो सब कुछ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और ऐसा लगता है कि 1700 रुपए में जो इन्होंने हमें ये माइक दे दिया है, एक्चुअल में इसकी कॉस्ट 3000 तो कम से कम होनी ही चाहिए और एक्चुअल में इसकी कॉस्ट 4999 है। लेकिन वो तो सेल की वजह से इनके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा क्रैश कर जाते हैं। आज से 15 दिन पहले मैंने इस माइक को ऑनलाइन चेक किया था, तब मुझे 3000 के आसपास के दिख रहा था। लेकिन अचानक परसों मुझे ये माइक मात्र 1700 रुपए का दिखा, जिसमें मैंने सुपर कॉइन्स वगैरह सब कुछ लगा के मुझे 1700 रुपए का पड़ गया। इसलिए मैंने इसको फट से ऑर्डर कर दिया। इस प्रकार आप इस आवाज को सुनकर समझ ही पा रहे होंगे किस प्रकार की आवाज है। अब मैं खुद इसकी आवाज सुनूंगा और आपको फाइनली बताऊंगा कि मुझे इसका ओवरऑल रिव्यू कैसा लगा। इस प्रकार दोस्तों हमने इसकी साउंड का, इसकी वॉइस क्वालिटी का अपने बोया के BY-M1 माइक से कंपैरिजन किया है और मेरे पास डिजिटेक का वायरलेस माइक है, उसके साथ भी मैंने इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी का कंपैरिजन किया है। फाइनली मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है और इस माइक के साथ आप बिना किसी डाउट के जा सकते हैं। अगर ये माइक आपको 3000 रुपये का भी मिल रहा है तो भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूसरा इसकी जो आवाज़ रिकॉर्डिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड आती है। तीसरी चीज़ ये पोर्टेबल भी है, आप चाहें तो इसको एक टेबल से दूसरे टेबल में या जहाँ पे भी आप चाहें इसको फिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जहाँ पे भी इसको आप फिक्स करेंगे वो 1.5 इंच की उसमें गहराई होनी चाहिए उस बोर्ड की। फाइनल चीज़ यह है कि चूँकि हमारा माइक लेने का पर्पज़ ये होता है कि हम अपनी आवाज़ को क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्ड करना चाहते हैं और बैकग्राउंड में जो शोर होते हैं उनको भी हम रिमूव करना चाहते हैं, जो कि इस माइक के द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं। इस लिहाज से मैं इस माइक को 10 में से 10 नंबर देता हूं, क्योंकि ये हर तरह से अपने काम को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देता हूं।